दोस्तों, मालती नाम की एक लड़की होती है। इसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। मालती रात में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही थी। वह काफी उत्तेजित हो जाती है। जब अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो जोरदार तरीके से हस्तमैथुन करने लगती है और आनंदित होकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। बगल वाले कमरे में मालती का भाई सो रहा था। वह जब इन आवाजों को सुनता है तो अपने कमरे से बाहर निकलता है और जब अपनी बहन के कमरे में झांक कर देखता है तो वह दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी बहन बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई थी, अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही थी और जोरदार तरीके से हस्तमैथुन भी कर रही थी। अब यह लड़का अपनी बहन के कमरे के अंदर घुस जाता है और अपनी बहन को पकड़ता है और उसके साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना गोवा के चाप शहर की है। वहां पर एक ललन नाम का लड़का होता है। इसकी उम्र 30 साल के करीब होती है और इसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम मालती होता है। इसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। यह दोनों भाई बहन एक ही घर में रहा करते थे। इन दोनों के माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब यह दोनों बच्चे अकेले हो जाते हैं। इन दोनों को इनके चाचा चाची अपने पास रख लेते हैं और इन दोनों की परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे जब यह दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं तो यह दोनों पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ललन का सपना था कि वह अपनी बहन को पढ़ा लिखाकर एक अफसर बनाएगा, इसीलिए वह 10वीं क्लास तक पढ़ाई लिखाई करके छोड़ देता है और एक छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। मालती पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और काफी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी। इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता है तो यह दोनों बच्चे जवान हो जाते हैं। अब यह दोनों अपने घर में अलग रहने लगे थे। दोस्तों, ललन अपनी बहन को पढ़ा लिखाकर एक सरकारी अफसर बनाना चाहता था, इसीलिए वह अपनी बहन को लेकर गोवा चला जाता है और उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। अब मालती वहां पर रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगी थी और उसी हॉस्टल में रहा करती थी। मालती को जब भी पैसों की जरूरत होती थी वह अपने भाई को फोन किया करती थी और उससे पैसे मंगा लिया करती थी। मालती ने अपना टाइम पास करने के लिए एक एंड्रॉयड फोन भी ले लिया था। अब उसका एंड्रॉयड फोन उसके पास ही रहा करता था। दोस्तों, इस तरीके से कुछ महीने का समय जब गुजरता है तो उस हॉस्टल में मालती की कुछ फ्रेंड बन जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी। अक्सर अश्लील वीडियो अपने फोन में देखा करती थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी। अब मालती उनकी संगत में आ चुकी थी और धीरे धीरे मालती भी अपने फोन में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है। अब मालती को इन वीडियो की आदत हो जाती है और लगातार हर रोज मालती इन वीडियो को देखा करती थी और अपने आप को हस्तमैथुन से संतुष्ट किया करती थी। मालती को जब भी मौका मिलता था वह अपनी उन बिगड़ी हुई फ्रेंड के पास जाया करती थी और लगातार उनके साथ अश्लील वीडियो देखा करती थी। मालती उन फ्रेंड के साथ रह रहकर काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था। उसने जो सरकारी अफसर बनने का सपना देखा था उस सपने को भी अपने दिमाग से निकाल दिया था। इस तरीके से जब कुछ महीने का समय गुजरता है तो जून का महीना आ जाता है। कॉलेज की छुट्टियां होनी शुरू हो जाती है। अब जितने भी उस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां होते हैं वह सब अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। अब मालती की भी छुट्टी हो चुकी थी। वह भी अपने शहर चाप आ जाती है और अपने घर पर रहने लगती है। लेकिन घर पर उसका मन नहीं लगता है। वह चुप चुप सा रहने लगी थी। वह उदास रहने लगी थी। लल्लन जब अपनी बहन का मायूस चेहरा को देखता है तो परेशान हो जाया करता है और यह सोचने लगता है कि आखिर मेरी बहन को ऐसा क्या हो चुका है कि वह यहाँ पर आकर उदास रहने लगी है। उसका मन भी नहीं लग रहा है। अब ललन अपनी बहन मालती के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? यह तो तुम्हारा ही घर है। आखिर इसमें उदास रहने वाली कौन सी बात है?
तुम कॉलेज में थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तुम्हारी कुछ जो फ्रेंड थी, तुम उनसे बिछड़कर अपने घर पर आई हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम उदास हो, लेकिन धीरे धीरे यह सब अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो सहेलियां हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे बातचीत करो, जिससे तुम्हारा जो मन है वह काफी बहल जाएगा। दोस्तों, अब मालती अपनी उन दोस्तों के पास जाती है जो उसके घर के आसपास रहती थीं। उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर भी उसका जो चेहरा है वह उदास ही रहता है। उसका मन घर पर नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके वह अपना हॉस्टल पहुंच जाए। अब उसका भाई ललन काफी परेशान आ जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है। मेरी बहन इतनी उदास पहले तो कभी नहीं रहती थी। अब वह सोचता है कि क्यों ना इसको खेतों में घुमाने के लिए ले जाए। इसीलिए वह अपनी बहन मालती से कहता है कि चलो बहन, तुम खेतों पर थोड़ा घूम फिर आओ, तुम्हारा जो दिमाग है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब मालती अपने भाई लल्लन के साथ खेतों पर चली जाती है। हरी भरी खेतों को देखकर थोड़ी देर के लिए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है, लेकिन जैसे ही वह घर पर आती है तो उसकी मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। दोस्तों, एक दिन रात के 11 बजे के करीब लल्लन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह शौच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसके कमरे के बराबर में उसकी बहन मालती का कमरा होता है। जैसे ही वह अपनी बहन के कमरे के पास पहुंचता है तो उसको कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देता है। अब ललन चौंक जाता है और यह सोचने लगता है कि मेरी बहन के कमरे से यह अजीब अजीब आवाजें कैसी आ रही है। फिर जब अपनी बहन के कमरे में झांक कर देखता है तो वह दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई थी, अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही थी और जोरदार तरीके से हस्त मैथुन भी कर रही थी। अब उसे काफी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपनी बहन का दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर अंदर से उसकी बहन मालती दरवाजा खोलती है और अपने भाई को सामने खड़ा हुआ जब पाती है तो दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। ललन अपनी बहन के कमरे में तेजी से घुसता है और अपनी बहन से पूछने लगता है कि बहन, तुम्हारे कमरे से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, तुम्हारे कमरे में और कौन है? उसकी बहन कहती है, भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं तो वीडियो देख रही थी, उन वीडियो की आवाज ही होगी। फिर ललन जो है उसका फोन छीन लेता है और उसका फोन में देखने लगता है तो पता लगता है कि वह अश्लील वीडियो देख रही थी। अब ललन को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बहन से कहता है कि तुम यही सब वीडियो देख रही थी, तुम कॉलेज में यह काम करने जाती हो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बिगड़ जाओगी। अब मालती को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने भाई से कहने लगती है कि मेरे बिगड़ने का कारण सिर्फ तुम ही हो। फिर ललन अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारा बिगड़ने का कारण मैं कैसे बन सकता हूं। फिर मालती अपने भाई से कहने लगती है कि देखो, हमारे गांव में मेरी उम्र वाली जितनी भी लड़कियां थीं, उन सब की शादी हो चुकी है। वह अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही है, अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं। अब पूरे गांव में सिर्फ एक में ही लड़की बची हुई हूं जो अब तक कुंवारी बैठी हुई हूं। मेरी उम्र वाली सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। क्या मेरी इच्छा नहीं होती है, क्या मेरा मन नहीं करता है कि मैं भी अपने पति के साथ रहूं, मैं भी अपने पति के साथ इस तरह का काम करूं? अब ललन चुपचाप उसकी बात सुन रहा था और फिर कहता है कि तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा मकसद था कि तुम पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ और हमारे माता पिता का नाम रोशन करो। फिर मालती उससे कहती है कि भाई, तुम किस दुनिया में जी रहे हो, किस जमाने में जी रहे हो? अगर मुझे सरकारी अफसर बनना ही होता तो मैं शादी के बाद भी सरकारी अफसर बन सकती थी, शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मेरी शादी ही नहीं की। मेरे चक्कर में तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी है। क्या मेरा मन नहीं करता है कि हमारे घर में भी भाभी आए? मेरे चक्कर में तुम भी कुंवारे बैठे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं अफसर बन जाऊं? नहीं, मैं अफसर नहीं बनूंगी। अगर तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी है तो तुम्हें मेरी शादी करनी ही पड़ेगी। अब ललन जब उसकी यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, मालती जो वह अश्लील वीडियो देख रही थी, उन वीडियो को देखकर मालती के शरीर में आग भड़की हुई थी।
मालती के शरीर में उत्तेजना पैदा हो रही थी और उसका मन कर रहा था कि वह किसी के साथ इस तरह का काम करे। इसीलिए वह अपने भाई के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब ललन कहने लगता है कि यह तुम क्या कर रही हो। फिर मालती अपने भाई से कहती है कि भाई, मेरे शरीर में बहुत आग भड़की हुई है, अब इस आग को सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो और तुम ही मेरे साथ आज रात मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। अब ललन कहने लगता है कि तुम मेरी बहन हो, अगर किसी को पता लग जाएगा तो हमारे मुंह पर लोग थू थू करेंगे। उसकी बहन मालती कहती है कि नहीं भाई, किसी को भी पता नहीं लगेगा, इस घर में सिर्फ हम ही दोनों अकेले हैं। अब ललन मान जाता है। फिर यह दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब ललन मालती के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि मालती की हालत खराब हो जाती है। अब मालती भी ललन का भरपूर साथ दे रही थी। आज उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसकी तो बरसों की प्यास बुझ रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब यह दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वह अपनी बहन से कहता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई में बंद करवा देता हूं और तुम्हारे लिए एक लड़का देखना शुरू कर देता हूं। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब ललन इधर उधर अपनी बहन के लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और कुछ महीने के अंदर अंदर ललन को एक लड़का मिल जाता है। अब लड़के वाले मालती को देखने उसके घर पर आ जाते हैं और मालती को पसंद करके चले जाते हैं। फिर मालती की शादी उस लड़के से हो जाती है। मालती उस लड़के के घर पर दुल्हन बनकर चली जाती है और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अब इधर ललन भी शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।